फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने इनिशियली स्टडी करे हुए हैं। थोड़ा सा जो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी वो ये रहेगा कि भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई हैं। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट चेंज हुई है, कुछ फीचर्स इसके न्यू आए हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस एज द नेम डिपिक्ट्स, आपको लग रहा होगा कि जो बिजनेस स्मॉल स्केल पे हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस, बट ऐसा नहीं है। स्मॉल स्केल बिजनेस की जो डेफिनेशन चेंज हुई है IDR एक्ट के थ्रू, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में जो नई दी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग जो स्मॉल स्केल बिजनेस की डेफिनेशन आई है वो क्या है बच्चों? एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50 पर्सन। नॉट मोर देन 50 पर्सन मतलब ऐसा बिजनेस जो 50 से ज्यादा लोगों को काम नहीं दे रहा। नॉट मोर देन 50 पर्सन when using power and 100% when not using power। जब आप पावर यूज कर रहे हैं तो 50 से ज्यादा नहीं होंगे, एंड जब आप पावर का यूज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में पावर के देखो, जब आप पावर यूज कर रहे हैं तब तो 50 की लिमिट है, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। एंड जब आप पावर नहीं यूज कर रहे तो वो लिमिट चेंज कर दी है 100% की। एंड यहाँ पर जो कैपिटल असेट्स हैं वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो कैपिटल असेट्स की लिमिट है इट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, शुड नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? स्मॉल स्केल बिजनेस। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो वो स्मॉल स्केल बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। फाइन, तो बाद में इसे जो है इस डेफिनेशन को रिवाइज करा था, अभी जो है इसमें लिमिट चेंज कर दी है। आपकी जो माइक्रो के लिए है वो 5 करोड़ कर दी है। स्मॉल स्केल बिजनेस की जो लिमिट है वो 50 करोड़ कर दी है। पहले थी वो 5 लाख, नाउ इट बिकम्स 50 करोड़। अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम है, ये डिपेंड करता है बच्चों कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेस है तो आपकी यहाँ पर जो आएगी ये सेल्स जो है वो 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। एंड अगर जो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेस है तो इट शुड बी 50 करोड़, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है, यहाँ पर एक नया इन्होंने क्राइटेरिया दिया इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर का, कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो कितना टर्नओवर होगा। तो इसमें जो अगर 10 करोड़ की है, जो अभी न्यू रिवाइज हुआ है, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो इनका न्यू क्लासिफिकेशन आया है कि माइक्रो किसे कहेंगे, स्मॉल कब कहेंगे, एंड मीडियम कब होगा बिजनेस। माइक्रो बिजनेस कब कहलाएगा वो? इफ योर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है अगर आपकी, तो यहाँ हमारी जो टर्नओवर है, सेल्स है, इट विल बी लेस देन 5 करोड़। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर जो हमारी टर्नओवर है 50 करोड़ से लेस होगी, स्मॉल स्केल बिजनेस होगा वो। एंड इफ इन केस इन्वेस्टमेंट अगर आपने 20 करोड़ से लेस करी है, 20 करोड़ तक होगा तो वो मीडियम बनेगा, 10 करोड़ तक है तो वो स्मॉल होगा, एंड इफ 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो बिजनेस है। ये न्यू लेटेस्ट रिवाइज चेंजेस करे हैं बच्चों कि 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इज माइक्रो बिजनेस, 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल बिजनेस, एंड 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो तो मीडियम बिजनेस। यहाँ पर हमारा टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ का है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक आपकी टर्नओवर 5 करोड़ है, 10 करोड़ स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट, वहां टर्नओवर 50 करोड़ है, एंड अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है तो यहाँ पर आपका टर्नओवर 100 करोड़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का ये न्यू क्लासिफिकेशन आया है अंडर न्यू एक्ट 2020। ये जो था IDR एक्ट 1951 था। अभी जो न्यू क्लासिफिकेशन स्मॉल स्केल बिजनेस का आया है अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट, इसके अंडर 2020 के अंडर आपका ये न्यू क्लासिफिकेशन आया है। ये जो आपका न्यू क्लासिफिकेशन है ये वाला, फाइन, जिसे आपको लर्न करना है।
इनिशियली था ये वाला, अब रिवाइज्ड है, न्यू है, वो ये है। आपको लर्न होना चाहिए ये बच्चों कितनी इन्वेस्टमेंट है एंड कितना टर्नओवर है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन रूरल एरियाज, कि स्मॉल स्केल बिजनेस का क्या रोल है रूरल इंडिया में। रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। बच्चों देखो, आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं, वेदर वो स्मॉल स्केल है या वो लार्ज स्केल है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। स्मॉल स्केल है तो जो नंबर ऑफ पीपल है कंपैरेटिवली वो कम रहेंगे, लार्ज स्केल पे है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड होगी। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोगों को उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर इकोनॉमी। कंपनी की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखो, अगर वो लेबर इंटेंसिव है, टू थिंग्स आर देयर, ठीक है, वन इज लेबर इंटेंसिव, अनदर इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मीन्स द टेक्निक इन विच यू आर यूजिंग मोर ऑफ लेबर and less of machinery. Another is capital intensive technique in which we use more of capital, more of technology and less of labor. First point is employment generation. Employment generation. Role क्या है small scale business का? Lot of employment opportunities are given to people which helps in raising the इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, अल्टीमेटली हेल्प्स इन इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। अब आपका यहाँ पर जो टॉपिक आता है दैट इज कि हमने जो बिजनेस सेटअप करा है, वेदर दैट इज लेबर इंटेंसिव, मतलब आप मोर ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं एंड लेस ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड कैपिटल इंटेंसिव में आप मोर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एंड लेस ऑफ लेबर। फाइन, तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वाइल, जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पुअर पीपल का, लो सेक्शन का, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं विच हेल्प्स इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, काम करने का चांस मिला, इट हेल्प्स इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर पीपल। अगर इकोनॉमी में सब लोगों को इस टाइप से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, इससे क्या होगा, कंपनी की हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। फाइन, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। कुछ बिजनेस ऐसे भी सेटअप है रूरल एरियाज में जिनका मोटिव क्या है, वो मशीनरी कम यूज करें। कुछ आर्टिसंस पीपल होते हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स की आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी मशीनरी का कम यूज करते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स में वो वर्कर्स अपने हैंडमेड गुड्स प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, उससे उनकी सेल इंक्रीज होती है। लाइक बच्चों, आपने सूरजकुंड मेला देखा है। सूरजकुंड मेला क्या है, डिफरेंट स्टेट्स के लोग वहां पर आते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के लोग अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, अपने बेस्ट हैंडमेड मटेरियल, डिफरेंट स्टेट्स जो है वो अपना हैंडमेड मटेरियल, वेदर वो सूट्स हैं, फुटवियर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, गारमेंट्स हैं, अपनी क्रिएटिविटी को वो शो करते हैं। अल्टीमेटली इन सबसे क्या हो रहा है, उनकी सेल इंक्रीज हो रही है। वो अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेट इट हेल्प्स इन बूस्ट द सेल ऑफ इकोनॉमी। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेल्स इंक्रीज होती है। सेल्स इंक्रीज होने से अपनी जो कंट्री की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बूस्टअप होती है। देन इज रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का ऑलवेज मोटिव क्या रहता है कि ऑलवेज जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो रूरल एरिया में सेटअप हो। ऐसा क्यों? सो दैट रूरल एरिया की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। रूरल एरिया इज बैकवर्ड एरिया. If we want to improve the condition of the area,
अगर हम वहाँ फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं, फैक्ट्री सेटअप होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी गुड होगा, रोड्स की, रेलवेज की, ट्रांसपोर्ट की, रोड्स रेलवेज में डेवलपमेंट होगी, रोड्स में रेलवेज में, अल्टीमेटली वो एरियाज भी डेवलप होंगे एंड फैक्ट्री से इनकम भी जनरेट होगी, विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अल्टीमेटली हमारी कंट्री की क्या होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है? देखो, स्मॉल स्केल बिजनेस हम सोचते हैं या लार्ज स्केल, मीडियम स्केल हम रूरल एरिया में डेवलप करें, बिकॉज आर कंट्रीज पॉपुलेशन जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस में जैसे हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो रूरल एरिया में क्या है, लोकेटेड है। दे आर अनएजुकेटेड, दे आर इलिटरेट, बिकॉज इफ दे गेट लिटरेट तो वो मूव ऑन करेंगे, माइग्रेट करेंगे अर्बन एरियाज में। वो रूरल एरियाज में है, दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड, दे आर इलिटरेट, तो इफ दे गेट जॉब्स, उन्हें वहां जॉब्स मिलती हैं, वो अपना लेवल रेस करते हैं, तो इससे क्या है, उनको यूटिलाइज हो रहा है, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर का बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है, तो इससे उनकी इनकम जनरेट हो रही है एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंट्री की ग्रोथ में हेल्पफुल है। देखो उसके 3 पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उनका खुद का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनकी नॉलेज, उनका स्किल इंक्रीज हो रहा है, फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है, रूरल एरिया डेवलप हो रहा है, अल्टीमेटली लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो दीज आर सम पॉइंट्स। ये क्या है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज रूरल एरिया की डेवलपमेंट होती है। देन इज प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स, कि आर्टिस्टिक गुड्स की प्रमोशन का चांस मिलता है, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने स्टडी करे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपने कभी इस टॉपिक को पहले स्टडी नहीं किया होगा बच्चों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? शायद कुछ बच्चों ने ये वर्ड सुना हो, ट्रेडमार्क या पेटेंट। क्या होता है? पेटेंट होता है अगर कोई कंट्री में कंपनी ऐसी सेटअप है, जैसे हमारी कंट्री में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, नाइकी का साइन है या रीबॉक है, एडिडास है, लिबर्टी, दीज आर सम पेटेंट, ठीक है, डन बाय द कंपनी। वो पर्टिकुलर अपने लिए यूज कर रहे हैं सो दैट उनका जो स्टेटस सिंबल है, उनका जो ब्रांड है, दे गेट पॉपुलर, वो फेमस हो चुके हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, each and every person cannot use that particular symbol or that particular sign, because जिस पर्सन ने पेटेंट या ट्रेडमार्क कराया होगा, पेटेंट करवाया है अपने सिंबल का, अपनी ब्रांड नेम का, that particular brand name or symbol is not used by any other firm, any other company, because उस पर्सन ने अपनी एक गुडविल क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करा है, सो दैट वो अपनी पर्टिकुलर इमेज को एस्टैब्लिश कर सके। अगर वो दूसरी फर्म उसको कॉपी करती है तो ऑल द पर्सन्स ऑफ कंट्री कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको लोग जाने, आपका एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड होना चाहिए या कोई ट्रेडमार्क जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज करें। अब फॉर एग्जाम्पल शूज के केस में, फुटवियर्स के केस में, each and everyone knows Bata is a brand name, or you can say Liberty. These brand names are famous for footwears, not for garments. वो उन्होंने अपना एक जो नेम है वो एस्टैब्लिश करा है और वो ब्रांड नेम सब नहीं यूज कर सकते। तो दिस इज अंडर, ये किस में आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो ओनर की हेल्प करता है उन्हें मार्केट वैल्यू अटेन करने में, मार्केट में अपनी इमेज को एस्टैब्लिश करने में, गुडविल मेंटेन करने में, सो दैट पोटेंशियल बायर्स आपको जान सके, सो दैट पोटेंशियल बायर्स, अपकमिंग बायर्स आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके।
Research shows more than 25% patent are taken by new and upcoming entrepreneur. एक रिसर्च में देखा गया 25% पेटेंट जो है वो न्यू अपकमिंग बायर्स जो है वो ले रहे हैं. इट गिव्स अ प्रॉपर्टी राइट और इंटेंजिबल एसेट्स. इससे बायर को रिकॉग्निशन मिल जाती है कि वो किस ब्रांड के लिए लॉयल्टी शो कर रहे हैं. वेदर वो ब्रांड नेम, जो भी पर्टिकुलर ब्रांड नेम लेना चाह रहे हैं, वो उनका स्टेटस सिंबल बन जाता है. आईपीआर गिव्स एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर. ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग होने में हेल्पफुल है. ठीक है, इससे आपको क्या मिलता है? कॉपीराइट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट के लिए, पेटेंट मिल जाता है, और यू कैन से ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप, कॉपीराइट कह सकते हो. आपको ये चीज मिल जाती है. ठीक है, अब कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट मीन्स आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है. किस बात की प्रोटेक्शन मिली हुई है? अपने प्रोडक्ट को किसी भी टाइप से यूज करने की, कि कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता. इट गिव्स द कॉपीराइट होल्डर एक्सक्लूसिव राइट कि वो अपने प्रोडक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन करे, ओनर एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई भी चेंजेस करे एंड अपने वर्क को डिस्प्ले करे पब्लिकली. पेटेंट्स आर द मेथड प्रोसेस. इफ ग्रांटेड अ पेटेंट गिव्स यू मोनोपोली ऑन सेलिंग, यूजिंग, मेकिंग और एन इन्वेंशन. जब आपको पेटेंट मिल जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए तो आपको उसके लिए क्या मिल जाती है? मोनोपोली, कि आप उसे किसी भी टाइप से यूज करें, किसी भी टाइप से आप उसे डिस्प्ले करें. देन इज द ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड नेम. जैसे दिस इज द सिंबल ऑफ नाइकी. ये सिंबल किसमें मतलब आप इस सिंबल को कैसे पहचानते हैं? नाइकी का सिंबल है. आपको सबको उसकी रिकॉग्निशन है उसके नेम से, उसके सिंबल से, कि एक ब्रांड नेम है जो अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करता है. तो ये कुछ टर्म्स है बच्चों जो एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं सो दैट वो अपने कॉम्पिटिटर को अपने आप से अलग एक्सप्लेन कर सके, अपने कॉम्पिटिटर को अपने से वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उससे बेटर शो कर सकते हैं. थ्रू पेटेंट और थ्रू ट्रेडमार्क आप इन सब को यूज करके अपने आप को एक ब्रांड लॉयल बना सकते हैं, अपना स्टेटस सिंबल शो कर सकते हैं. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.